आमीन। उस खुदाए वाहिद और अजीम तरीन के नाम से जिसने बनी इसराइल को बियाबान में चट्टान में से पानी दिया। आमीन। जब लोग कुड़कुड़ाए बियाबान में तो नबी मूसा खुदा उनके पास गए और कहा कि लोग कुड़कुड़ाते हैं और खौफ ज़्यादा है क्योंकि पानी नहीं। तो खुदा ने कहा उस पहाड़ी के पास जा और उसे कह और एक दफ़ा सा उस पर मार तो चट्टान तुझे पानी देगी। और ऐसा ही हुआ। उसी खुदावंद से मदद लेके हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि 7 नरसिंगे फूंके जाते हैं। 4 नरसिंगों की बात हो गई। आज 5वें नरसिंगे की बाबत हम बात करते हैं। मेरे अजीजों, इंतहाई गहरी बातें। पहला अफसोस और दूसरा अफसोस, यानी 5वें और 6ठे नरसिंगे के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। बातें तो बेतहाशा है, बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा गौर करेंगे। जो एक दो बातें इंतहाई ज़रूरी हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। खुदाम की नबूवत की किताब में, यानी मुकाशफा की किताब में यूँ लिखा है, जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक फरिश्ता गिरा हुआ देखा। उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। जब उसने अथाह घड़े को खोला तो उसमें से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, जिससे सूरज और फजा तारीक हो गए और उसमें से टिड्डियां निकल पड़ी। उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, किसी दरख्त या हरियावल को नुकसान ना पहुंचाना। उन टिड्डियों के डंक मारने से ऐसी तकलीफ होती थी जैसे बिच्छू के काटने से आदमी को होती है। उन्हें 5 महीने तक आदमी को अजियत देने का अख्तियार दिया गया और उन्हें मारने का, जान से मारने का नहीं बल्कि अजियत देने का अख्तियार दिया गया। उनकी शक्ल औरतों की, आदमियों की सी, बाल औरतों के से और दांत बब्बर के से थे। उन दोनों में लोग मरने की आरज़ू करेंगे लेकिन हरगिज़ मौत ना पाएंगे। मौत को ढूंढेंगे और मौत उनसे भागेगी। उनके बख्तर गोया ऐसे थे जैसे लोहे के, और उनके सिरों पर गोया ताज थे। अथाह घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। जिसका नाम अबरानी में अब्दून और यूनानी में अकलून कहलाता है। यहाँ मेरे अजीजों, इस बात में और बहुत सी बातें हैं। जो टिड्डियाँ निकल पड़ी हैं जिनकी बात हो रही है, ये फसल काटने वाली होती, खाने वाली और तबाह करने वाली होती है। इनकी उम्र चंद महीने होती है, जैसे 5 महीने कहा गया। और
ये यानी एक वक्त है, ख़ास वक्त, मुकर्रर वक्त जो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि उनकी दुमों में डंक थे और उन्हीं से वो नुकसान पहुंचाते थे। दुम यहाँ खास जिक्र करने के लायक है। और शुरू से चलते हैं, शुरू में देखते हैं कि मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा, उसे हथौड़ी की कुंजी दी गई। जब उसने उसे खोला तो उसमें से, यानी हथौड़ी को खोला तो बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, जैसे सूरज और हवा तारीक हो गए। आज हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये अथाह घड़ा क्या है। इंजील में भी यीशु मसीह की मार्फत इसका जिक्र हुआ। जब उस शख्स में से जो जंगल में रहा करता था, बदरूए थी, यीशु ने निकाल कर, बदरू ने कहा कि मुझे हम इस सूरों में जाने दें। उसने जाने दिया। तो बदरू में कहती हैं यीशु मसीह से कि क्या तू वक्त से पहले ही हमें अथाह घड़े में डालना चाहता है? तो अथाह घड़ा ऐसा घड़ा है जिससे शयातीन बदरूहें बहुत डरती हैं। तो क्या है ये अथाह घड़ा? अथाह घड़े का मतलब ये है तो ऐसा कुआं, गहरा घड़ा या खंदक या सुराख बहुत गहरा, जिसकी गहराई ना कोई जानता हो और वहाँ स्वा अंधेरे के कुछ ना हो। यह था घड़ा। इसकी तारीफ ये हुई, हम समझ सकते हैं। इंतहाई गहरा घड़ा जिसकी कोई हद ना हो, यानी बहुत ही गहरा, ना उसमें पानी हो, ना बिजली, ना कोई और चीज़, ना खाने की चीज़, ना कोई रहायश पजीर। तो बहुत ही गहरा, जिसकी कोई दूसरा हिस्सा ही ना हो, दूसरा सिरा ही ना हो। यानी पहला सिरा तो हम देखें तो ज़मीन के ऊपर है। जब कोई खंदक निकाले, जिस तरह की गाड़ निकाले, बोर करे, जब जैसे आजकल हम अपने मुल्क में नलका लगाते हैं, नलके से जब बोर करने वाला मिस्त्री जो होता है, कारीगर, वो गहरा निकालता जाता है सुराख। ऊपर से तो हमें सुराख नजर आता है, लेकिन वो कई 100 फुट, मिसाल के तौर पे 100 फुट जब नीचे चला जाता है पानी निकालने के लिए, तो उसकी गहराई को हम नहीं देखते, ना देखना चाहते हैं, ना कभी कोशिश करते भी, हमें पता है कि नहीं देख सकेंगे। वहाँ तारीकी ही तारीकी है। गड़े का मतलब ये हुआ कि वो जगह जहाँ बेहद तारीकी है। ये वो जगह है, तारीकी का हम मतलब समझते हैं, कुछ समझते हैं। हमेशा लोग, हमारे मसीही लोग गौर करते रहेंगे और गौर करते हैं। सब रसूलों ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। और तारीकी ये सिर्फ आंखों से रोशनी दूर हो जाने का नाम नहीं। जैसे हम इस घड़े में देखते हैं, इस घड़े की तह में जाके अगर कोई इंसान हो तो आंखें खोले भी रखे तो उसको कुछ नज़र नहीं आता। अपनी तरफ से वो देखता होगा लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। तारीकी ही तारीकी होगी, यानी उसकी आंखें बेअसर, उसकी आंखें बंद हो गई, या ये कि उसकी आंखें अंधी हो गई, एक ही बात है। जब इतनी गहरी तारीकी में कोई बंदा हो तो उसकी दुनियावी आंखें अंधी हो जाती हैं। कहे कि अंधी, हालांकि अंधी नहीं, देख नहीं सकता तो अंधेरा ही अंधेरा, उसको समझ नहीं आती। जब आंखें नहीं देखती
تو اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ یہ ہے اتھا گڑھے کا مطلب، یعنی بے حد تاریکی، اتھا گہرائی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ 100 فٹ گہرا ہے، یہ مثال ہے 100 فٹ گہرا، تو وہاں 100 فٹ پہ آنکھیں اندھی، کچھ نظر نہیں آتا، تاریکی تاریکی۔ 50 فٹ پہ اگر بندہ رکھا جائے یا کوئی اور بندہ 50 فٹ پہ کی گہرائی میں رکھا جائے تو اس کو شاید تھوڑا سا نظر آئے، معمولی سا فرق ہو۔ یعنی اتھا گڑھے سے جو 100 فٹ کی گہرائی میں ہے، 50 فٹ والا اپنے آپ کو کچھ بہتر محسوس کرے، اور اگر 40 فٹ پہ ہو تو تھوڑا سا اور بہتر، 30 فٹ پہ آ جائے تو تھوڑا سا اور، 20 فٹ پہ آ جائے تو شاید اس کو تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آ جائے، تھوڑی تھوڑی۔ تو اس کو کہتے ہیں تھوڑی نظر والا کوتاہ نظر، یعنی جس کی نظر بہت تھوڑی ہے، بہت کم دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں بینا تو ہیں، یعنی وہ اندھا تو مکمل طور پر نہیں، لیکن آنکھیں باندھی ہی ہیں، کوتاہ نظر ہے، پورے طور پہ نہیں دیکھتا۔ 10 فٹ پہ آ جائے تو شاید اور بہتر ہو جائے، اور پھر جب 0 فٹ پہ آ جائے یعنی زمین کے اوپر ہو تو سب کچھ دیکھے گا۔ اسی طرح میرے مریضوں، یہ ایمان کی بات ہے جو ہم اپنے خداوند پر رکھتے ہیں۔ اتھا گڑھا جہاں بالکل ایمان 0، عقل 0، نظر 0، یہی وہ باتیں ہیں جو ہم شروع میں اس نبوت کی کتاب یعنی کاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھے، صرف کان ہی کی بات نہیں، جس کی کان ہو سنے، یعنی جس کے باطنی روحانی کان ہیں وہ سنیں، اور جس کی آنکھیں ہیں، روحانی آنکھیں کھلی ہیں، وہ دیکھے، یعنی جس کا دل بھی صاف ستھرا ہے اور اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کی بابت ایک دفعہ پھر کا بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم وہ بات کریں تاکہ بہتر طور پہ نبیوں کی بات کو تھوڑا سا سمجھ سکیں۔ باتیں تو بہت زیادہ اور لمبی بھی ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں، کیونکہ وقت کے تھوڑا ہونے سے ہم نے خداوند کو وقت نہیں دیا، یہ جان کر کہ وقت تھوڑا ہے، ہم مصروف ہیں، خداوند کے لیے وقت نہیں نکالتے اور کبھی بات نہیں سمجھتے۔ ہم عیسیٰ نبی کا صحیفہ کھولیں گے، اس کا 6واں باب جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، آدھا دیکھا تھا۔ سوری۔ تو یہ پرانے عہد کی بات جب ہم نبی کے صحیفے میں سے کرتے ہیں تو ہم رومن کیتھولک بائبل کا ترجمہ دیکھیں گے، اور جب نئے عہد کی بات کرتے ہیں تو پروٹسٹنٹ بائبل کا ترجمہ، جن دونوں میں بات ایک ہی ہے۔ تو عیسیٰ نبی کے صحیفے کے 6 باب میں یوں لکھا ہے، عزیہ بادشاہ کی وفات کے برس میں نے خداوند کو بلند و فراز تخت پر بیٹھے دیکھا، اس کے لباس نے ہیکل کو بھر دیا، اس کے لباس کے دامن نے ہیکل کو بھر دیا،
सराफीन उसके इर्द गिर्द खड़े थे, हर एक के छह पर थे। दो से मुंह को ढांपता, दो से पाँव को छुपाता और दो से उड़ता था। एक ने दूसरे को पुकारा, कुदूस कुदूस कुदूस। रब अल्फाज ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ से दहलीज की आवाज़ें हिल गईं। तब मैंने कहा, मैं हलाक हुआ, क्योंकि मैं नामख्तूम ऊँटों वाला आदमी नामख्तूम ऊँटों वाली कौम के दरमियान रहता हूँ। क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। तब सराफीन में से एक उड़कर उसके पास आया। उसके हाथ में एक अंगारा था जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठाया था। उसने मेरे ऊँटों को छुआ और कहा, देख, उसने तेरे मुंह को छुआ और तेरी बदी माफ़ की गई और तेरी खता का कफारा हुआ। मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी। उसने कहा, मैं किसे भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? मैंने कहा, ए खुदावंद, देख, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। आमीन। यहाँ हम कुर्सियों के बारे में, खुदा के तख्त के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन जो अगला हिस्सा है, आज हम उसको देखेंगे, क्योंकि आज हमने उसकी बात छेड़ी है जो इंतहाई ज़रूरी है, तरीकी और अथाह घड़े के बारे में, और आंखें और कान बंद होने के बारे में, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम देखें और समझें। क्योंकि दुनिया में हम इंसानों की भी आंखें बंद हैं। वो हम समझते हैं कि हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद ही हैं। हमें अपने आप का तज्जिया करने में कुछ मदद मिलेगी। मैंने कहा, देख, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा, इस उम्मत की आंखों को बंद कर दे, ताकि वो देखते हुए देखें पर पहचाने नहीं, सुनते हुए उनकी आंखों को बंद कर, ताकि वो सुने पर समझे नहीं। उसकी उनकी आंखों को बंद कर, उनके कानों को भारी कर, उनके दिल को सख्त कर। ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें और पहचाने, कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और शफा पाएं। मैंने कहा, आए खुदावन, कब तक? उसने कहा, तब तक कि ये शहर वीरान हो और उनमें कोई बसने वाला ना हो, और घर बशिंदे के बगैर हो, और ये ज़मीन सुनसान और वीरान छोड़ी जाए। आमीन। तो ये बातें हैं जो खुदावंद ने शायद नबी से कही, क्योंकि खुदावंद इस उम्मत बनी इसराइल से नाराज था, क्योंकि बार बार वक्त देने के बाद भी इन्होंने तौबा नहीं की और खुदावंद की तरफ रजू नहीं लाए। और मैं समझता हूँ कि हम जो मसीही हैं, कभी जुर्रत ना करें उनको बुरा कहने की। उन पे बुरा वक्त आया, और हमारे लिए जो आज हम जिंदा हैं, हमारे लिए इबरत का निशान हुए मसीह खुदा हमें किसी और की मिसाल देकर, नमूना दिखाकर हमें समझाता है। हम ये ना समझ बैठे कि हम उनसे अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आज हम देखते हैं कि हमारे भी कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, दिल सख्त है। जब खुदा ने शायद नबी को कहा कि बंद कर दे, उनकी आंखें जाकर बंद कर, कान बंद कर, दिल मोटा कर, ताकि ना समझे। ये नहीं कि खुदा
खुदावंद ये चाहता है कि खुदावंद की मर्जी है कि उनकी आंखें बंद हो, ऐसा हरगिज़ नहीं। खुदावंद तो चाहता है कि उनकी आंखें खुली रहें और देखें। अंबिया को भेजता है कि आंखें उनकी खोलें। और इसी में मैं ये कहता हूँ कि खुदा ने ईशाया नबी ही की मार्फत उनको बताया कि नबी जो है, जो हमारी आंखें हैं और तुम्हारे गैब बीन है, जो गैब में देखते हैं, तुम्हें बताते हैं, वो देखते हैं, तुम्हारी आंखें हैं। यानी नबी को अपनी आंख समझो कि तुम्हारे लिए देखती है, और जो देखती है वो सच देखती है, उस पर यकीन करो। और इस सिलसिले में नबी समझाने की कोशिश करता है, नबी की मार्फत हमें खुदा समझाता है। यशायाह की किताब उसके 29वें बाब में कहता है, यानी किस तरह खुदा समझाता है, वो क्या करे, किस तरह तरीके में उनको डाला खुदा ने, बनी इसराइल को तरीके में डाला, यानी अपनी बरकत उनसे उठा ली। तो तरीका कार क्या है कि उनकी जो आंखें हैं, ये नबी हैं, उनको ही अदा कर देता है। तो और उनके जो गैबीन है, अंबिया हैं, छोटे अंबिया हैं, उन पर भी पर्दा डालता है ताकि वो ना दिखे। और वो जो खुदा की रोया है, खुदा की बात है, बेशक लिखी हो तो उस तरह की हो जाती है जैसे एक किताब को मोहरें लगाकर अच्छे तरीके से बंद किया गया हो, ताकि कोई ना समझे, या बहुत लोग ना समझे, या वो ना समझे जिनकी आंखें बंद हैं। जैसा कि ये नबूवत की किताब 7 मोहरें लगाकर बंद की गई थी ताकि इसके मालिकान ना देख सके। तो बात करते हैं 29वें बाब में यशायाह की किताब। तो कहता है, खुदावंद ने तुझ पर रूह की गहरी नींद भेजी, उसने तुम्हारी आंखों यानी अंबिया को अंधा कर दिया, और तुम्हारे ख्वाब बीनों पर नकाब डाला। तुम्हारे लिए हर रोया ऐसी होगी जैसे सिर ब मोहर किताब की बातें, जिसे कोई उस शख्स को पढ़ने के लिए दे जो पढ़ना जानता हो, तो वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि सिर पर मोहर है। फिर वही किताब उस शख्स को दे जो पढ़ना ना जानता हो, यानी अनपढ़ शख्स को, तो वो कहे मैं पढ़ना नहीं जानता। मतलब ये हुआ, खुदावंद की बातें होंगी, लिखी हुई होंगी, लेकिन वो इस तरह होंगी, इस तरह लोगों को समझ नहीं आएगी, कोई समझ नहीं सकेगा, जैसे उनके लिए वो किताब बंद ही हो। लोग पढ़े लिखे तो हों, लेकिन वो किताब बंद है तो कैसे पढ़ेंगे। और अगर वो किताब खुली भी हो तो सारे लोगों की अकल ऐसी तारीख हो जाएगी तो वो समझ ही नहीं सकेंगे, और अनपढ़ लोगों की मानद होंगे, उस शख्स की मानद जो कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं गया। तो मेरे चीज़ों बातें मसाले इस बात को समझाने के लिए और बहुत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है ताकि और रौला ना पड़ जाए। मुझे ये भी डर है कि ज़्यादा मसाले देने से, अगरचे मेरी कोशिश है कि हम बेहतर तौर पे समझे, लेकिन ज़्यादा मसालों से खदशा ये भी होता है कि बात बनती बनती बिगड़ जाती है और समझ नहीं आती। तो मुख्तसरन ये है कि तरीकी है जब बात खुदावंद की बात की समझ नहीं आती, किसी पे तारीख कुछ थोड़ी,
किसी पे ज़्यादा, किसी पे और ज़्यादा, किसी पे और ज़्यादा, किसी पे बिल्कुल ही ज़्यादा, जिसको इंतहा, जो इंतहा की तरीके में हो, जो गहरे कुएं की अथाह घड़ी की तह में हो, उसको बिल्कुल ही समझ नहीं आ सकती। यानी यूँ कहें, उसकी मत मारी गई, बिल्कुल ही बेअकल हो गया। तो अगर कि वो जिंदा है तो उसकी अकल कुछ ना कुछ तो और सोचे, सोच सकती है, खौफ के मारे, डर के मारे, या किसी भी वजह से। ये तो जो था घड़े में जो शख्स है, इतनी गहराई में, जिसका ना कान काम करता है, ना आंखें, ना दिल, ना दिमाग, वही जान सकता है कि उस पर क्या बीतती है और क्या सोच सकता है। तो ये है आज उस अथाह घड़े की कहानी। और अथाह घड़े में कौन रहता है जो हम इसकी बात करते हैं, और क्यों रहता है, आज हम फिर देखते हैं। पुराने हदनामा में हम चलते हैं, हिजकियाल नबी की किताब, उसके 28वें बाब में एकदम तरह बतरह से और हिस्सा अपने नबियों को बातें समझाता रहा। जैसे हमने नबी मूसा, जो कि था का बड़ा नबी था, तो उसके बराबर कोई नहीं हुआ, ऐसे ही लिखा है। उसको तकवीर या दुनिया की पैदाइश की बातें बताई गई, निकाल फरिश्ते की मार्फत, कि अरबों खरबों साल पहले जब आसमान और ज़मीन और पानी और सब कुछ बना, ये कैसे बना, कितने कितने अरसे में बना। लंबी दास्तान नबी की मार्फत हमें मालूम होती और हम जानते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। इसी तरह क्या नबी ने उस शख्स के बारे में बात की है जो अथाह गड्ढे में आज भी है। हम देखेंगे, शायद थोड़ा सा बेहतर समझ सके खास खास बातें जो उस शख्स के बारे में, उस मखलूक के बारे में जो अथाह गड्ढे में है। इतना खूबसूरत और कमाल का शख्स कि वो नबी के कलाम से यूँ लगता है कि अगर किसी को कहे कि खुदा के बाद कोई खूबसूरत है, तो वो ये शख्स है जिसे अबलीस कहते हैं। ये 28वें बाब में दूसरे पहरे में इसके बारे में लिखा हुआ है। ये लूसीफर भी कहलाता है। लूसीफर का मतलब ये है, लूसीफर और शायद इटालियन में कहते हैं लूसीफर, माचिस को कहते हैं आग देने वाली, रोशनी देने वाली, और ये लूसीफर था लाइट देने वाला। तो लूसीफर था इसका नाम, लूसीफर। और हम मुस्लिम में ये बात तो मशहूर है, हमने इसका नाम सुना है। लूसीफर कोई बुरा नाम नहीं, लूसीफर तो बहुत ही काबिल तारीफ नाम है, यानी रोशनी देने वाला। तो सिर्फ यही नहीं, दूसरे जो सराफीन उसके साथ थे वो लुई लूसीफर थे, बल्कि आज भी लूसीफर है, इस लिहाज से कि वो रोशनी देते हैं। तो ये भी लूसीफर था। जब खुदा ने इसे पैदा किया तो खुदा के तख्त के सामने रहता था। जैसे आज हम मुकाशर किताब में पढ़ते हैं कि 7 फरिश्ते जिनके पास 7 नरसिंगे हैं, वो हर वक्त खुदा के तख्त के सामने खड़े रहते हैं ताकि उसका हुक्म बजा लाए। और ये भी उनमें से एक था। ये लूसीफर उनमें से एक था, जो आज अबलीस कहलाता है। शैतान भी इसे कहते हैं, इसके और नाम भी है। ये भी खुदा के तख्त के सामने था। तो यूँ हुआ कि इसकी बाबत यूँ लिखा है, ऐ हुस्ने कामल,
खातम कमाल, यानी जिस पे कमाल ख़त्म हो जाती है, हुस्न कामल, तारीफ है हुस्न की, ये इतना खूबसूरत है। ऐ हुस्न कामल, ऐ खातम कमाल, तू खुदा के बागे अदन में था, हर कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, जो नगीना साजी की सनम से सोने से जड़ कर तेरे लिए तैयार हुआ। तू खुदा के कोहे मुकद्दस पर था, तू आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू शुरू से ही अपनी रवश में कामिल था, जब तक तुझ में नाराज़गी न पाई गई। तूने अपनी तिजारत की कसरत से जुल्म किया और अपनी तिजारत की कसरत के सबब से अपने तूने जुल्म किया, और मैंने तुझे नापाक समझकर कोहे मुकद्दस में से गिरा दिया, और मुहाफ़िज़ करूबी ने तुझे आतशी पत्थरों से दूर कर दिया। मैंने तुझ में से वो आग निकाली है तो जो तुझे भस्म कर गई है। मैंने तुझे सब बादशाहों के सामने इबरत का निशान बना दिया है, और तू फिर कभी ना होगा। आमीन। यानी बातें बहुत सारी हैं, मोटी मोटी बातें यही हैं। इतना खूबसूरत जिसकी हद नहीं। हर कीमती पत्थर यानी लाल, नीलम, संगीसी, वकीक, जमुरद, ये सब इसकी पोशाक में थे। और ये पत्थर क्या है? पत्थर ऐसे पत्थर होते हैं ये जो रोशनी देते हैं अंधेरे में। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब असल में ये है कि अपनी पैदाइश के दिन जब ये पैदा किया गया तो खुदा फरमाता, मैंने तुझे क्रूबीन के दरमियान रखा। तो इसके पत्थरों से मतलब ये है कि सब जो इसी कोशिश के लिए थे, नगीना साजी की सनत से तेरी लिए तैयार किए गए। तेरी पोशाक, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब निकलता है? ये पत्थर ऐसे थे, आतशी पत्थर का मतलब है जिनमें से आग निकलती थी, जो रोशनी देते थे। ये उनके दरमियान चलता फिरता था। ये बातें समझने वाली हैं, ये और भी बड़ी जगहों पे पाक कलाम में लिखी हुई है। शायर की ही किताब में और जगहों पे लिखी हुई है। मसलन 49वें बाब में हम देखते हैं कि खुदा फरमाता है, मेरी जिंदगी की कसम, तू इन सब से गोया ज़ेबर से रास्ता होगा। तू दुल्हन की तरह उनसे मुज़य्यन होगा। यानी जिस तरह दुल्हन जब तैयार हो जाती है शादी ब्याह में अपना घर बसाने के लिए, तो तरह तरह के हीरे जवाहरात पहनती है जितने भी ये सब, और ये उसकी तरह था। लेकिन वो जो अब मिसाल हमने 50वें बाब में की है, और अब फिर ये हम देखते हैं एक दफ़ा 54वें बाब में शायर ने कहता है कि मैं तेरी
نیو شب چراغ سے اور تیری بنیاد نیلم سے رکھوں گا، میں تیرے کنکرے کو یقوتی احمر کا اور تیرے آٹے کی کوتے ارغوان کے اور تیرے سب کنارے نگینوں سے بناؤں گا۔ لیکن یہ جو مثال ہے جو اب میں نے اب پڑھی ہے، یہ آنے والی کلیسیا کے بارے میں ہے، خدا کی بادشاہی کے بارے میں، کہ اس کی کلیسیا کے فرزند کیسے ہوں گے۔ یہ ابلیس کو کی بات ہے کہ اسے کیا کیا دیا گیا، یعنی اس کے سپرد کیا گیا سب کچھ کہ تو لوگوں کو خدا کی تعلیم دے، ویسے ہی تعلیم جیسے انبیاء دیتے ہیں، جیسے 10 احکام ملے۔ 10 احکام کیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے پیار کر، یہ خداوند کا حکم ہے، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اصل میں دو ہی حکم ہے۔ ہمسائے کو جب کہتا ہے تو پھر کہتا ہے تو قتل نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے ہمسائے کی چیز پر لالچ نہ کر، گناہ نہ کر۔ ایسے پڑوسی کو کرنا، تب حکم دو ہی ہے کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ اس کو بھی یہی حکم تھا، خدا کی شریعت اس کے لیے بھی یہی تھی جیسے سب گروپیوں کے لیے تھی، سب پشتگان کے لیے تھی۔ تو یہ آہستہ آہستہ شروع میں خداوند کے ساتھ تھا، احکام مانتا رہا، لیکن جب اس کی عزت بڑھتی گئی تو اس کے دل میں گھمنڈ آیا کہ میں تو خداوند کی مانند پوجا کیا جاتا ہوں، اس کی طرح ہی ہوں، ہر وقت فرشتگان مجھے آپ کی سلام کرتے اور میری باتوں کو مانتے ہیں۔ تو اس میں اس کی یعنی تجارت ابلیغ کی یہ تھی کہ اس نے اپنے کام کو جو وہ کرتا تھا وہ اس کی روحانی تجارت تھی کہ تعلیم دیتا تھا، جو اپنی تعلیم دیتا تھا فرشتگان کو، وہی اس کی تعلیم تھی اور تجارت تھی۔ یہ دنیاوی تجارت نہیں ہے جیسے ہم گندم خرید لیتے ہیں یا کوئی مشینری خرید کے بیچتے ہیں، کوئی پھل کے باغ لے لیتے ہیں یا کوئی اور کاروبار کرتے ہیں اور منافع کماتے ہیں۔ یہ زمین پر انسانوں کے لیے کاروبار ہے، جو ہم سب انسان کوئی نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، لیکن آسمان پر روحوں کے لیے، ابلیس کے لیے کاروبار یہی تھا، یہی اس کی تجارت تھی کہ وہ اپنے طرف اپنے دوسرے فرشتوں کو کھینچ لے، اور یہی کھینچا، اس نے کھینچا اور بہت سارے، اور لکھا ہے ہم پڑھیں گے آگے جا کے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک تھائی فرشتے اس کی طرف آ گئے۔ تب خداوند کہتا ہے میں نے تجھے ناپاک سمجھ کر گرا دیا اور محافظ کروبی نے تجھے آتشی پتھروں میں سے دور کر دیا۔ تو یہ دور ہو گیا، آتشی پتھروں سے زمین پر گرا دیا گیا۔ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو اور بہت ہی باتیں ہیں اس کے متعلق، کیونکہ 8ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند نے خود اس کے گرائے جانے کے بارے میں کہا، ابھی یہودیوں سے اس کا مکالمہ ہوتا ہی رہتا تھا۔ تو 8ویں باب میں جب بات ہوئی تو خداوند نے مکالمے کے دوران ان سے کہا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، اس سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ انہوں نے کہا ہم تو ابراہیم کی اولاد ہے، کبھی کسی غلامی میں نہیں رہے، تم کیوں پر کہتا ہے کہ تم آزاد کر دیے جاؤ گے؟ اس نے کہا جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا رہتا ہے، اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔
اس نے کہا اگر ابراہیم تو تمہارا باپ ہوتا تو تم ابراہیم کسی کام کرتے، اب تم مجھ جیسے شخص کی قتل کی کوشش میں ہو جس نے تمہیں وہی اقوات کہی جو خدا سے سنی، ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ یسوع نے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، کیونکہ میں خدا سے نکلا اور آیا ہوں، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اسی کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع سے خونی ہے اور اس میں اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، وہ جھوٹا بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ میں جو سچ بولتا ہوں اس لیے تو میرا یقین نہیں کرتے۔ یہاں مسیح خداوند یہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام پر قائم نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصہ قائم رہا اور خداوند کے تخت کے سامنے رہا، اور یہ کچھ عرصہ بہت ہی لمبا ہو سکتا ہے کہ جو خداوند ازل سے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تو رہا اور گرا دیا گیا اور محافظ کروبی نے اسے ان پتھروں سے دور کر دیا۔ تو یہ محافظ کروبی کی کیا بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، بات تو لمبی ہوتی جاتی لیکن سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ محافظ کروبی یعنی سارے کروبی تھے جو لوسیفر تھے، لائٹ دیتے تھے، یہ ابلیس ہو گیا، ناپاک ہو گیا اپنی تجارت کی وجہ سے تو گرا دیا۔ تو خدا کیا کہتا ہے زکریا نبی کی کتاب میں، یحییٰ نبی کے بارے میں جب اسے سفید جامہ اور عمامہ پہنایا جاتا ہے تو شیطان وہاں بھی مقابلہ کرتا ہے کہ کیوں اس کو، تو خدا اسے پاک صاف کرنے کے بعد یحییٰ سردار کاہن کو فرماتا ہے اگر تو میری راہوں پر چلے اور میری خدمت میں وفادار رہے تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری بارگاہوں کی حفاظت کرے گا، اور جتنے یہاں کھڑے ہیں میں تجھے ان کے درمیان چلنے دوں گا۔ یہ نہیں یہ محافظ فرشتہ وہ ہے، کروبی وہ ہے جسے کے لیے خدا وعدہ کرتا ہے نبی کو، یحییٰ کاہن کو، کہ اگر تو میرے ساتھ صحیح طرح چلے تو میں تجھے ایسا ہی بناؤں گا، تو میری بارگاہوں کی حفاظت کرے گا، تو میرے گھر کا مختار ہوگا یعنی میرے تخت کے سامنے ہوگا جیسے کہ وہ تھا۔ اور محافظ کروبی نے جو خدا کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اسے آتشی پتھروں سے، یعنی جو پتھر ہیں جو اس کے لوگ ہیں سارے خدا کے تخت کے سامنے، ان سے دور کر دیا۔ اچھا یہ بات میں اب ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بہت لمبی ہوتی جاتی ہے، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ ابلیس کے بارے میں تو تھوڑی سی بات ہم سمجھے کہ ختم ہو گئی، حالانکہ ختم بھی بڑا باب لمبا۔ تو پاک کلام کے مطابق جو بات گہری ہے اور سمجھ آتی ہے سمجھنی چاہیے، ابلیس خدا کا دشمن نہیں نہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، بے شک لکھا ہوا ہے خدا کو وہ جانتا ہے، اس کے ساتھ رہ کے خدا کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ
बड़े गुस्से से उतर कर नीचे आया है, क्योंकि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। क्योंकि वो जानता है कि मेरा थोड़ा वक्त बाकी, यानी मुझे सज़ा मिलेगी आखिरकार, खुदा मुझे सज़ा देगा। इसलिए खुदा का मुकाबला नहीं करता, वो मुकाबला मसीह का करता है, क्योंकि सारे काम मसीह ने किए। आसमान और ज़मीन खुदा के कलाम ने बनाए और वो मसीह है, इसलिए इब्लीस मसीह का मुकाबला करता है। यानी वो ख्वाहिश ये करता था, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं मसीह से कोई कम हूँ, ये सारे काम पैदाइश के और दुनिया के सारे काम मेरे वसीले से होने चाहिए। खुदा को चाहिए कि मुझे कहे, मुझे करने दे, मैं ही करूँगा। और जब हम मुखालिफ मसीह की बात करते हैं, तो वो इब्लीस है, तो मुखालिफ खुदा नहीं, मुखालिफ मसीह है, क्योंकि मसीह कलाम है और सारे खुदा के काम कलाम ही के वसीले से होते हैं, यानी कलाम ही करता है, यानी मसीह करता है। और दुनिया को इब्लीस से के गलबा से छुड़ाने के लिए भी मसीह आया, यानी कलाम खुदा ने कलाम को कहा कि दुनिया को इब्लीस के गलबा से छोड़ा। कलाम के पढ़े उसने जान पर खुदा की